नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से मेरे चैनल पे स्वागत है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि एलआरसी से रिलेटेड जो भी मैं वीडियो बनाऊं आप तक उसका अपडेट पहुंचे। इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एक स्टूडेंट के द्वारा पूछा गया था कि सर खाना पूरी कैसे करते हैं, थोड़ा सा हमें क्लियरिफाई कर दीजिए। तो बताना चाहेंगे कि खाना पूरी प्रक्रम में 3 प्रक्रिया होती हैं। पहला, याददाश्त पंजी को संधारित किया जाता है। दूसरा, प्रपत्र 6 जो खेसरा पंजी बोला जाता है जिसको, उसको एक तो उसका हार्ड कॉपी तैयार किया जाता है, ऑफलाइन पंजी जिसको कहते हैं, और उसी को फिर सॉफ्टवेयर में अपलोड किया जाता है। यानी याददाश्त पंजी जैसे ही पारित हो जाता है, कानूनगो सर का जब आदेश उस पर मिल जाता है, तब उसको ऑफलाइन प्रपत्र 6 में एंट्री कर दिया जाता है और उस ऑफलाइन प्रपत्र 6 से हम लोग ऑनलाइन अपलोड करते हैं उसको। तो प्रपत्र 6 का जो पंजी है, याददाश्त पंजी प्रपत्र 3.2 जो है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो ये मेरे पास है याददाश्त पंजी प्रपत्र 3.2। इसमें टोटल जो है 14 कॉलम होते हैं। सभी कॉलम के बारे में अगर देखें हम, तो पहले कॉलम में लिखा हुआ है याददाश्त क्रम संख्या, यानी कि जिस व्यक्ति का यदि पहला व्यक्ति आया तो उसका याददाश्त लिख रहे हैं तो उसमें 1 नंबर डाल देंगे। जैसे याददाश्त क्रम संख्या में मेरा 1 पहला व्यक्ति आया, उसका डॉक्यूमेंट्स के अनुसार याददाश्त लिखेंगे, तो पहले वाले में मैंने क्या किया, 1 नंबर डाल दिया। सेम वैसे ही क्या ऊपर में पूछ रहा है, बंदोबस्त कार्यालय का नाम, अंचल का नाम, पंचायत कौन सा है, शिविर कौन सा है, कार्यालय का नाम क्या है, राजस्व ग्राम क्या है, थाना संख्या क्या है, जिला क्या है और अमीन का नाम क्या है और उनका आईडी क्या है। तो ये सारा ऊपर वाला डिटेल्स हमें भर लेना है। फिर उसके बाद नीचे जो है याददाश्त क्रम संख्या में 1 लिख दिए। उसके बाद पूछ रहा है कि नया खेसरा संख्या क्या है। तो रैयत का जो नया खेसरा संख्या है वो हमें यहाँ पे लिखना होगा। ये ज़रूरी नहीं है कि सीरियली हमें 1 नंबर से लिखना है, नहीं, ये कुछ भी हो सकता है आपके पास जो पहला रैयत आया उसका नया खेसरा 105 है, तो 105 मैंने लिख दिया। वो पुराना खेसरा किससे बना हुआ है उसका डिटेल्स लिखना होता है। तो ये हम क्लियरिफाई करेंगे किससे, जो हमारे पास डॉटेड नक्शा मिला है या पेरेंट चाइल्ड नक्शा मिला है उससे हम क्लियरिफाई हो लेंगे कि ये जो प्लॉट बना है 105 नंबर वो किस पुराने खेसरा से बना हुआ है। तो वो हमें क्लियर हो गया कि 55 नंबर से वो बना हुआ है। फिर उसके बाद पुराना उसका खाता संख्या क्या है, तो इंडेक्स जो हमें मिला हुआ है खेसरा इंडेक्स, उसमें देखेंगे कि प्लॉट नंबर 55 पुराना वाला जो है वो किस खाते में है। तो खाता संख्या भी हमें मालूम चल गया 25, मैंने 25 लिख दिया। अब कह रहा है कि पुराने खातेदार का नाम और पूरा पता लिखें। तो पुराने खातेदार जो हैं उनका नाम लिखना, यानी खतियान में जिनका नाम दर्ज है 25 नंबर खाता में, उनका नाम मैंने यहाँ पे लिख दिया। मान लिए रमेश प्रसाद करके उनका नाम हो गया। उनके पिताजी का नाम जो होगा वो लिख देंगे, उनका जाति जो होगा वो लिख देंगे, उनका पता जो होगा वो लिख देंगे। यानी ये सारा चीज़ जो है लिख लेंगे इसमें, इस कॉलम में। उसके बाद कह रहा है कि वर्तमान दखलकार का नाम एवं उसका पूरा पता, यानी जो 105 नंबर प्लॉट पे जो व्यक्ति दावा कर रहा है, जिसने पेपर दिया है आपको, उस व्यक्ति का नाम लिखना है कि 105 नंबर। हो सकता है कि 105 नंबर वाला जो व्यक्ति है वो अपने पिताजी का रसीद दिया हो और उसके पिताजी जीवित नहीं हैं, वो 2 भाई हैं, वंशावली दिया, बंटवारा चार्ट दिया, तो उस अनुसार हमें क्लेरिफाई हो लेना है, वेरीफाई हो लेना है। उसके बाद उसका नाम यहाँ पे लिखना है। तो मान लेते हैं कि वो उसका नाम है महेश कुमार उसका नाम है। फिर उसके बाद लिखेंगे कि उसके पिताजी का क्या नाम है, उसका जाति क्या है, उसका मोबाइल नंबर क्या है और उसका आधार नंबर क्या है। मतलब इतना चीज़ इसमें हमको लिखना पड़ेगा। उसके बाद कह रहा है कि वर्तमान दखलकार का वैधांतिक आधार, पुराने दर्ज खतियान रैयत दखलकार के साथ वर्तमान दखलकर्ता का संबंध और दावे से संबंधित दस्तावेजों का विवरण। अब ये जो महेश कुमार हैं उन्होंने क्या क्या दिया है, तो जैसे जमाबंदी रसीद दिया, मान लेते हैं जमाबंदी रसीद। तो जमाबंदी रसीद में हमको क्या क्या चीज़ देखना होगा कि इनका जमाबंदी संख्या क्या है और उसमें डेट कौन सा लिखा हुआ, तिथि,
और वो रसीद किसके नाम से कट रहा है। हो सकता है इनके पिताजी के नाम से कट रहा है, तो वो चीज़ लिख देंगे कि रसीद जो है वर्तमान दखलकार के पिता, वर्तमान दखलकार के पिता जो भी हैं उनके नाम से कट रहा है। खतियान से इनका क्या ताल्लुक बनता है, अगर ताल्लुक बनता है तो वो भी हमें दर्शाना है। अगर ताल्लुक नहीं बनता है, इनका क्रय किया हुआ ज़मीन है, तो वो नहीं दर्शाना है। ठीक, उसके बाद जो है इन्होंने और क्या दिया है वो चीज़ लिखेंगे। तो बंटवारा नामा दिया, तो ऐसे एरो दे करके बंटवारा चार्ट, इनके द्वारा बंटवारा चार्ट दिया गया। वंशावली दिया गया तो वंशावली लिख देंगे। मृत्यु प्रमाण पत्र दिया गया है तो मृत्यु प्रमाण पत्र किनका दिया गया है, पिताजी का, तो पिताजी उसमें लिख देंगे कि पिताजी का, या फिर उनके पिताजी का जो नाम है फलना व्यक्ति का। और उस मृत्यु प्रमाण पत्र पे जो नंबर लिखा होगा वो नंबर भी आपको यहाँ पे दर्शाना होगा तिथि के साथ। यानी रैयत के द्वारा जो जो चीज़ प्रस्तुत किया गया है वो सारा डिटेल्स इसमें मेंशन कर देना है। अब आते हैं कि अन्य कागजी साक्ष्यों के आधार पर, यानी कि उन्होंने जो ये पेपर दिया है उस पेपर में इस प्लॉट का रकबा कितना है, या फिर उनके बंटवारे के अनुसार उनको रकबा कितना प्राप्त है, वो रकबा यहाँ पे लिखना है। यानी जितना डिसमिल पे दावा किया जा रहा है वो यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे हम क्या किए, 10 डिसमिल लिख दिए। 10 डिसमिल पे दावा है, 10 डिसमिल मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो हमारा एसएस रकबा है वो कितना प्राप्त है, ताकि आप करेक्शन कर पाएँ। तो एसएस रकबा इसको प्राप्त है 9.75, इतना डिसमिल इसको प्राप्त है, वो चीज़ मैंने लिख दिया। यानी कि 0.025 जो है इसको कम प्राप्त है, उसका वेरिफिकेशन कर लेंगे, देख लेंगे कि वो रकबा किधर जा रहा है। हो सकता है इनके भाई में जा रहा होगा, तो भाई से काट करके इनको हम प्रोवाइड कर देंगे। फिर यहाँ पे कह रहा है कि स्थान पर उपस्थित रैयत, यानी कि ये जब हम प्लॉट पे गए थे इनका वेरिफिकेशन करने के लिए पेपर के अनुसार, तब वो रैयत वहाँ उपस्थित थे या नहीं थे। अगर थे तो वहीं पे उनका साइन ऐसे करके ले लेना। अब ये महेश जो है यहाँ पे ऐसे करके साइन कर देंगे डेट के साथ। फिर कह रहा है कि मौके पर अनुपस्थित, अगर जब आप गए थे देखने के लिए तब वहाँ पे महेश कुमार जो है उपस्थित नहीं थे, तो उनका साइन इसमें हो जाएगा। फिर उसके बाद कह रहा है कि आदेश का विवरणी, जब आपने इतना लिख दिया है तब ये चीज़ जो है जितना आपने एक दिन में लिखा, आपको एक दिन में कितना लिखना है, 40 खेसरा का विवरणी आपको यथास्थ पंजी में दर्ज करना है पेपर के अनुसार। तब 40 लिखने के बाद आप कानूनगो साहब के पास इसको देंगे कि सर ये मैंने 40 लिखा है, इस पे इसको देख करके वेरीफाई कर लीजिए। तब कानूनगो साहब इस पर आदेश देंगे कि जैसे जैसे इनका जो जो चीज़ दिए हैं उस आधार पे इनका खाता दर्ज करें। तो तब क्या कीजिएगा, आप इसको प्रपत्र 6 ऑफलाइन वाला जो पंजी है, ऑफलाइन पंजी जो तैयार आप कर रहे हैं उसमें इसको दर्ज का तिथि, मतलब उस किस डेट में उसमें आप मेंशन कर रहे हैं ऑफलाइन वाले में, वो डेट यहाँ पे आपको मेंशन कर देना। जैसे यहाँ पे आपने सारा चीज़ लिख दिया और लास्ट में क्या करना है आपको, अमीन जो होंगे वो अपना साइन कर देंगे, जो भी अपना साइन होगा वो अपना साइन कर देंगे। फिर और उसमें ये भी उनको दर्शाना होगा कि रैयत का उक्त भूमि पे जो है शांतिपूर्ण दखल कब्जा है, इनके द्वारा ये चीज़ दिया गया है, अतः इस आधार पे जो है इनका खाता दर्ज करने हेतु हम आगे अनुशंसित करते हैं, अनुशंसा करते हैं। तो या फिर इनका खाता जो है दर्ज किया जा सकता है। तब आपके कानूनगो साहब उस पे आदेश दे देंगे, और जो आदेश उन्होंने दिया उसके बाद जो है वो प्रपत्र 6 ऑफलाइन में चढ़ जाना चाहिए। तो जिस डेट को आप चढ़ा रहे हैं ऑफलाइन प्रपत्र में, वो डेट यहाँ पे हो जाना चाहिए। अगर कोई अभियुक्ति है, किसी प्रकार का कोई अवैध दखल है, तो वो क्या करेंगे, यहाँ पे मेंशन हम कर देंगे। ये अभियुक्ति कॉलम इसलिए दिया गया। या फिर कोई मामला न्यायालय में है तो यहाँ पे दिखाएंगे कि हाँ ये फलना जो है मैटर न्यायालय में दर्ज है, अतः न्यायालय के आदेश के अनुसार इस केसरा में जो है सुधार किया जा सकता है। इस तरह से आपको एक टिप्पणी इस पे लिखना होगा। तो कुछ इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, प्रपत्र 3.2 यानी यथास्थ पंजी को संधारित करते हैं। अगर वीडियो को आप समझ पाए होंगे तो काइंडली लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा ताकि वो भी समझ पाएँ।
और अगर कोई दिक्कत इसमें लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं हमसे कि सर ये चीज़ हमें समझ में नहीं आया, बता दीजिए। चलिए, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद सभी का।